दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं भारतीय झंडे से संबंधित 20 प्रश्नों को, जो प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो भारतीय तिरंगे से संबंधित आज हम संपूर्ण जानकारी ले लेंगे और 20 प्रश्नों में सभी प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों से मिलकर बना है? ए नीला, हरा और सफ़ेद। बी हरा, लाल और सफ़ेद। सी नीला, पीला और नारंगी। डी केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी केसरिया, सफ़ेद और हरा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? ए 20, बी 23, सी 24, डी 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी 24। अगला प्रश्न दिया है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ए सचिंद्र प्रसाद बोस। बी सुकुमार मित्रा। सी पिंगली वेंकैया। डी सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, भारत के झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? ए 1932 ईस्वी में। बी 1947। सी 1935। डी 1946। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी 1947। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? ए हरा। बी सफ़ेद। सी केसरिया। डी लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी केसरिया। अगला प्रश्न, पहला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? ए 1947। बी 1945। सी 1906। डी 1905। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी 1906। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज को कितनी बार बदला जा चुका है? ए 117 सालों में अब तक कुल 6 बार। बी 117 सालों में अब तक कुल 5 बार। सी 117 सालों में अब तक कुल 8 बार। डी 117 सालों में अब तक कुल 4 बार। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए 117 सालों में अब तक कुल 6 बार। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कहाँ फहराया गया? ए कलकत्ता। बी दिल्ली। सी गुजरात। डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए कलकत्ता। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कलकत्ता में फहराया गया। अगला प्रश्न, देश का दूसरा झंडा कब प्रस्तावित किया गया? ए 1907। बी 1904। सी 1927। डी 1906। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र ध्वज में सफ़ेद रंग किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? ए शांति। बी साहस। सी बलिदान। डी समृद्धि। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए शांति का। राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग शांति का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्र ध्वज में केसरिया रंग किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? ए शांति। बी
शक्ति और साहस, सी बलिदान, डी समृद्धि। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा शक्ति और साहस। केसरिया रंग प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्र ध्वज में हरा रंग किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? ए उर्वरता, वृद्धि, भूमि की पवित्रता, बी उर्वरता, सी भूमि की पवित्रता, डी वृद्धि। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? ए उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता, बी कानून के पहिए का प्रतिनिधित्व करता है, सी शक्ति, डी धर्म। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी कानून के पहिए का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? ए तिरंगा, बी पतंग, सी लाल ध्वज, डी सफेद रंग का ध्वज। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा ए तिरंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज फहराना किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ए 19 अनुच्छेद 19 का 1, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 19 का 2, डी अनुच्छेद 17। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अनुच्छेद 19 का 1। अगला प्रश्न, एक झंडा या झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, यह कथन किसने कहा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुकुमार मित्रा, सी पिंगली वेंकैया, डी सरोजनी नायडू। तो यहाँ इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था। अगला प्रश्न, राष्ट्र ध्वज में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? ए हरा, बी लाल, सी सफेद, डी सी केसरिया है और डी सफेद है। तो यह इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा ए हरा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जा सकता है? ए राष्ट्रपति भवन में, बी सफेद संसद भवन में, सी आम लोगों के घरों पर, डी उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय ध्वज को आप कहीं भी फहरा सकते हैं, भवन राष्ट्रीय भवन में, संसद भवन में, आम लोगों के घरों पर या स्कूलों में या कॉलेजों में, किसी भी स्थान पर आप। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ए 3:2, बी 3:6, सी 3:4, डी 3:3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3:2, यानी कि लंबाई 3 होगी, लंबाई बटे चौड़ाई कर लेते हैं, बराबर 3:2। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें, ए 22 जुलाई 1947 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 जनवरी 1947 को, डी 20 नवंबर को। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए 22 जुलाई 1947 को। तो यहाँ पर आपके सभी 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे और पूरा वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। तो आप सभी लोग
प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।